हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। पहले में हमने वीडियो में मैटर करा था, दूसरे में हमने मैटर की स्टेट देखी थी, तीसरी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। मतलब जो सॉलिड है, क्या सॉलिड तो लिक्विड बन जाओगा, लिक्विड तो गैस बन जाओगा, मतलब क्या वे अपनी स्टेट ने चेंज कर सके हैं। हमने 3 स्टेटा का जिक्र करा था, मतलब पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस के में। अब आपने नुबेरा होगा जो पानी है, पानी अगर सॉलिड में है मतलब सॉलिड फॉर्म में है तो वो आइस के होगा, मतलब बर्फ़ बन जाओगा जब, है ना। और लिक्विड में है तो लिक्विड में तो पानी ने तो आप जानो है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। और अगर उसकी वेपर बन रही है, भाप बन रही है, तो पानी की तो भाप बनेगी ना, तो वो वेपर स्टेट में हो गया, तो मतलब गैसेस स्टेट में हो गया। ये इसकी तीनों स्टेट होगी ना। तो अब आप सोचोगे कि हमने तो पढ़ा था भाई लिक्विड जो मतलब जो सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं वे तो अपनी मतलब कंप्रेसिबिलिटी या चेंज स्टेट, मतलब वे तो सॉलिड है तो सॉलिड रहेंगे, उन्हें हम कंप्रेस कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपनी स्टेट ने चेंज क्यों कर लिए हुए हैं, तो इन सब का हम इस सब बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम कैन मैटर चेंज इट स्टेट। तो इसके बारे में हाँ वे स्टेट ने चेंज कर सके हैं। तो इसमें दो चीज़ों का फ़र्क पड़ा, अगर इन पर सॉलिड, लिक्विड, गैस की स्टेट में कोई चीज़ है तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे उसका इफ़ेक्ट के पड़ेगा टेम्परेचर का, ठीक है ना। इफ़ेक्ट मतलब चेंज कर देंगे हम उसके टेम्परेचर ने, टेम्परेचर ने चेंज करे तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो हमने पढ़ा था सॉलिड के मतलब कितनी दौरे दौरे होया कि नहीं, कितनी आराम आराम से मतलब के दौरे दौरे बैठे हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हमने आग लगा दी, अगर हमने आग लगा दी तो वही बात है, सब अपने आप ने बचाने खातिर अगर आग लग जाओ थारे दौरे तो बात जो होगी ना, अनु थोड़ी उड़े बैठे रहोगे, है ना। तो ये क्या करेंगे, जो कितनी दौरे दौरे पार्टिकल है ना, ये अपनी जगह ने छोड़ने लग जाओगे, ठीक है ना। जब ये अपनी जगह छोड़ने लग जाओगे सारे एक दूसरे मतलब गचल पचल मार जाएगी एक दूसरे तो टक्कर बाज के किसा टेम्परेचर आ जाएगा। जो सॉलिड के पार्टिकल हैं देखो, जब ये एक दूसरे से दूर आओगे तो यार मतलब मान लियो दादा आड़े बैठा था, यो इसका हिसाब है, यो इसमें एक, ठीक है। मतलब यो आड़े बैठा था, जब इप आग लगा दी तो भाजेगा, उठ कर भाज जाएगा, यार स्पेस हो गया, इस स्पेस में क्या हो जाएगा और कुछ तो आवेगा, है ना, थोड़ी, है ना। उसके बाद है प्रीव्यू टू एक्स, ठीक है। तो यह चीज़ तो आवेगी, यह समझ में आया ना। तो मतलब इनमें स्पेस आंदा जाओगा, स्पेस आंदा जाओगा तो और पार्टिकल आंदे जाओगे यार, टेप जानेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें सॉलिड है लिक्विड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये सॉलिड मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसने हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना। फिर एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा जब ये पानी बन गया और ये फिर उबलना स्टार्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर ने क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें, तो ध्यान से समझिए। इसने देखो जो इन्हें एग्जांपल भी दिखा दिया, आपने ये सेटअप लगाना है, ठीक है। ये बिकर में आपने आइस ले ली, एक टेम्प थर्मामीटर भी ले लिया, जिससे कि क्या होगा, टेम्परेचर नोट कर दे रहे होंगे। जब हम इसमें आग लगाओगे, आग लाओगे तो क्या होगा, ये जो आइस है ना मेल्ट होनी स्टार्ट होनी पड़ हो जाओगी, है ना। तो इसके बारे में इसने बता रखा है कि एक्टिविटी करो। उसके बाद इसमें क्या क्या रखा है, जब भी आप टेम्परेचर ने राइज करोगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वह इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वे मोशन में आ जाओगे, सब क्या हो जाएंगे, जो पार्टिकल हमें वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मतलब ये अपनी जगह ने छोड़ने लग जाओगे, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें वह कम होने लग जाओगी। मतलब एक तो एक दूसरे ने भाई पकड़ के बैठे हैं वे भी मतलब सब अपने आप ने बचाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो वे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाओगी, तो और वे जो है ना फ्रीली मूव होना स्टार्ट कर देंगे। तो एक किसी स्टेज हो जाओगी जिसमें सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वह स्टेज जो मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, बिकम मतलब लिक्विड बनने लग जाए, तो उस एटमोस्फियरिक प्रेशर पर उसने हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, या इसकी डेफिनेशन है, या हमने याद करनी है। इसमें क्या रखा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होया करे ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ਨੂੰ बता देगा ना कि जो कोई भी सॉलिड चीज़ है कि भाई इस पे या इस टेम्परेचर पे पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एक इंडिकेशन हो जाएगा ना कि कितनी स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, बता देगा। उसके बाद है देखो, कंफ्यूज मत होइयो, मतलब नू मत सोचो कि आ गए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस का तो हमने बेरा ही है। एक 0 डिग्री सेल्सियस में इक्वल होया करे 273 के होया करे, कैल्विन साइंटिस्ट का नाम था, इन अपने अपने अलग अलग टेम्परेचर पर मतलब नाम तरे गए थे, ठीक है ना। तो 273 के 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 273 कैल्विन, मतलब यो इसके बराबर है। तो नू मत सोचो यो कैल्विन कितना के आ गया, ठीक है ना। यो इन्हें यार पढ़ लियो, अगर थारे पर पढ़ा जाओ, यह बात बता रखी है, ठीक है। उसके बाद है 200 मतलब मेल्टिंग पॉइंट आइस का, आइस मतलब पिघलनी, मतलब आइस पिघलनी कब स्टार्ट हो जाएगी, 273 के कैल्विन पर, ठीक है ना। इनू कहता मेल्टिंग पॉइंट होया ना इसका इतना होया करे। ये उसके बाद है जो प्रोसेस होया करे, देखो सॉलिड है, कोई चीज़ सॉलिड है, ठीक है ना।
सॉलिड तो वाकई होगी, लिक्विड में बनेगी, ठीक है ना। बर्फ़ है, बर्फ़ पानी है तो बनेगा ना। सॉलिड तो लिक्विड बनने की जो प्रोसेस होया करे ना, उसने हमके क्या करे फ्यूजन, उसने हमके क्या करे फ्यूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखियो, जो चेंज है ऑफ सॉलिड स्टेट का, सॉलिड स्टेट जब लिक्विड स्टेट में जाओगी तो उसने हमके कहूँगी फ्यूजन कहूँगी। इबनू क्या है यो कि मतलब देखो, इब हमने बर्न करना तो स्टार्ट कर दिया था भाई, आग लगा दी थी हमने इस पर। अगर ये क्या हो गया, इस पर बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, यो क्या हो गया उसमें, यो बन रहा है, ठीक है, मतलब क्या बन रहा है, ये सॉलिड था लिक्विड बनने लग रहा है, ठीक है। तो क्या ये टेम्परेचर इसका फिर भी सेम रहेगा, तो देखो, तो ये टेम्परेचर कुछ नहीं सेम रहता। देखो जब भी कदे भी आप आग में मतलब देखो जब आड़ा आप आग लगाओगे, ठीक है ना, ऑब्जर्व करोगे तो यो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। यो आपने पूरी प्रोसेस है ना, इसके अंदर लेटेंट हीट होती है जिसमें कि ये पार्टिकल टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी कम हो जाओगी, ठीक है ना। उसने हम कौन सी हीट क्या कर है, जो इसके अंदर छिपी होया करे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का ही मतलब क्या होया करे, लेटेंट हीट का मतलब होया करे, लेटेंट का मतलब ये क्या होया करे हिडन, मतलब जो छिपी हुई हो, जो हमने ना दिखे, ठीक है ना। हमने नू थोड़ी दिखेगी आड़े ये नू पार्टिकल टूटने लग रहे हैं, ये नू जान लग रहे हैं, वे छुपी हुई होगी ये, मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें एनर्जी है ही ना। तो यह बात इसमें क्या रखी है। और उसके बाद देखो मान लो बर्फ़ का पानी बन गया, वो पानी ने वो जब तक गर्म रहेगा, जब तक आप उसने हीट दे रहे हो है ना, नू थोड़ी है वो गर्म ही रहेगा। कुछ टाइम के बाद जब आप उस पर हीट हटा दोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा भी हो जाएगा, है ना। मतलब नू थोड़ी है कि उबलदा है पानी रहेगा। तो यह बात क्या रखी है इसमें, इसमें क्या रखा है कि तो लेटेंट हीट कौन सी हीट होया करे, जो छिपी हुई हो, जिस जो ना दिखती, ठीक है ना। तो सब में एक लेटेंट हीट होया करे, जो उसके पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तोड़ना स्टार्ट हो जाओगी, करेगी, है ना कुछ एनर्जी तो लगेगी जो उसने तोड़न में। उसके बाद देखो यार डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी, जो मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड दे दिया मैंने थारते, 1 किलोग्राम सॉलिड में है या कोई चीज़ सॉलिड है, इस सॉलिड ते लिक्विड बनाने में जो एनर्जी लगेगी ना, सॉलिड ने लिक्विड बनाने में जो एनर्जी लगेगी ना, उसने लेटेंट हीट कहा करे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड करी जाया करे 1 किलोग्राम जो सॉलिड है उसने चेंज करने में लिक्विड में चेंज करने के अंतर एट एटमोस्फियरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे एज इट्स मतलब इसके मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जो पार्टिकल होया करे उसके बाद वाटर का हमने बेरा 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या होगा उबलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर और ज़्यादा उसने टेम्परेचर देंगे उस मतलब यह चीज़ नु क्या है, देखो देखो जो सॉलिड है यो लिक्विड है यो गैस है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में होगी, लिक्विड से ज़्यादा जो गैस है के हैं इनमें ज़्यादा एनर्जी होगी। यह बात कह रहा है इसमें, ठीक है ना। ये भी देखो जब आप सप्लाई करोगे मतलब जो पानी था, ये देखो ये इसमें इनने पानी ले लिया, इस बीकर में पानी ले लिया, ये पानी ने क्या करेंगे पानी में आग लगा दी नीचे, ठीक है, पानी में आग नहीं लग दी, पानी के नीचे आग लगा दी इनने, ठीक है। उसमें क्या होगा ये भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा, भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा तो वो टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड लिया था हमने वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसने हम क्या करें उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करें, ठीक है ना। तो वही बात क्या रखी है जो मैंने ये बताया है। ये देखो जो ये वही बात क्या है, जो वाटर है, वाटर क्या है, वाटर 373 केल्विन का आया मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर में 273 तो हमने पढ़ा था, और 100 इसकी तो 373 का हो जाएगा था वाटर का। ये टेम्परेचर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गणे जरूरी ना है, मतलब बस हमने बेरा होना चाहिए कि जब कोई चीज़ सॉलिड ने हम हीट करेंगे जब भी तो लिक्विड में बनेगा, जब उसने हीट करेंगे जब भी तो वो गैस बनेगा, और गैस ने जब हम कूलिंग में स्टेट में छोड़ देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, और जब लिक्विड ने हम कोई कूल करेंगे मतलब कूलिंग पे डालेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा। मतलब कि जो अगर पानी है, पानी ने आप फ्रीज में कूलिंग में ही तो डाल रहे हो ना, तो वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी जो एनर्जी है देखो 373 पे वही बात क्या रहेगी, जो लिक्विड में है ना सॉलिड तो ज़्यादा एनर्जी होया करे, ठीक है ना, मतलब वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी एज कंपैरिजन टू उसकी, ठीक है ना। क्यों होया करे, क्योंकि इसने ये देखो जो लिक्विड है, लिक्विड वाले ने भी तो और ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व कर ली है ना, जो लिक्विड स्टेट का था। उसके बाद है जो बॉइलिंग वाले हैं, बॉइलिंग गैस वाले में और ज़्यादा इससे एनर्जी होगी। ये देखो हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ेंगे, देखो हमने मेल्टिंग पॉइंट पर लिया, जिस टेम्परेचर पर हमने कोई भी वो क्या होगा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस पर वो उबलना स्टार्ट हो जाए तो वो बॉइलिंग हो जाएगा। देखो नाम तो है मेल्टिंग, मेल्ट होना, बॉइलिंग बॉयल होना। अब हम पढ़ेंगे फ्यूजन, जब सॉलिड तक कोई चीज़ लिक्विड में बदल गई तो वह क्या होगी उसका फ्यूजन हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या बता रखा है अगले पेज पे नैनू दे दिया कि है ना एक चाइना डिस में अमोनियम क्लोराइड है भाई, यो इसने मतलब ये उसकी क्या होगी भाप बननी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें बस यह चीज़ है कि भाप बनना, तो वो एक ऐसा टेम्परेचर हुआ अगर जब सॉलिड है ना, सॉलिड देखो जब सॉलिड लिक्विड में भी ना आई गैस में सीधा बदल जाओ ना,
जब सीधा वो पानी में मतलब गैस में उड़ जावा, ठीक है ना, तो उसने क्या कहेंगे, उसका सब्लिमेशन हो गया। और जब कोई गैस की चीज़ है वह बिना लिक्विड में सॉलिड बन जाना, उसने क्या कहा, उसका डिपोजिशन क्या है, यह बात क्या रखी है इसमें, ठीक है ना। जब सॉलिड ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट में आए बिना उसका जो सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, और जो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा गैस का मतलब लिक्विड में आए बिना, जो गैस का टू सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड में आए बिना, मतलब बीच में लिक्विड बना ही नहीं, मतलब पानी में आपने इतनी आग लगा दी कि सीधा उसकी भाप बन गई, है ना। तो ये उसके किसके हो गए एग्जाम्पल। ये देखो इसमें यह चीज़ दिखा भी रखी है। देखो टेक सम जो कपूर होया गया अमोनियम क्लोराइड लो, ठीक है ना। जो अमोनियम क्लोराइड की सीधी जाए तो गैस बन जाओगी, है ना। जो अमोनियम क्लोराइड की सीधे वेपर बन जाएंगे, नुको नहीं उड़ा पानी मिलेगा आपने, ठीक है। तो ये तो पढ़ा आज आपने टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर से कैसे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हमने इन सब पॉइंट के बारे में पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, फ्यूजन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ध्यान रखिए जो सॉलिड था डायरेक्ट गैस में चेंज हो रही है तो सब्लिमेशन, गैस तो उड़े ना रही है सॉलिड में बन रही है तो उस चीज़ ने क्या होगी डिपोजिशन, ठीक है। तो एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट होया करे, एक होया करे प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर का इफेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।